हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, इन्फोसिस के बायबैक के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है इन्फोसिस के द्वारा अनाउंस क्या किया गया है, अनाउंस कर दिया गया है अब तक का सबसे बड़ा बायबैक। तो इस वीडियो में जानेंगे कि बायबैक का फ़ायदा किस तरीके से उठाया जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बायबैक में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस होती है, बायबैक किस तरीके का है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जब से इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि वो बायबैक करने वाला है, तब से अगर आप शेयर को देखेंगे तो मोर देन 5% ऑलरेडी चल चुका है। मतलब 76 पॉइंट्स की तेज़ी ऑलरेडी हमको काउंटर में देखने को मिल चुकी है। और अब दोस्तों, जब कंपनी ने बायबैक का अनाउंस कर दिया है तो अपने आप में आप कह सकते हैं बाजार उसको पॉजिटिवली ले रहा है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बायबैक किया क्या गया है। तो दोस्तों, इन्फोसिस ने बायबैक किया है अब तक का सबसे बड़ा बायबैक उनकी हिस्ट्री का। करीबन 18,000 करोड़ का दोस्तों ये बायबैक होने वाला है। यानी कंपनी जो है वो 18,000 करोड़ रुपए बायबैक पे लगाती हुई नजर आएगी। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कंपनी जब बायबैक करती है अपने शेयर्स का तो मेजरली प्रीमियम पे किया जाता है। तो बिल्कुल इन्फोसिस ने भी ऐसा ही किया है। इन्फोसिस ने दोस्तों अनाउंस किया है कि जो बायबैक है उसका साइज रहेगा 18,000 करोड़ का और प्राइस रहेगा 1800 पर शेयर का। मतलब कंपनी दोस्तों जब अपने शेयर खरीदेगी शेयर होल्डर्स से, तो वो याद रखिएगा करंट प्राइस पर नहीं खरीदेगी, वो खरीदेगी 1800 रुपये पे। तो अगर किसी के पास शेयर है या फिर अभी खरीद लेता है तो बिल्कुल वो अपने शेयर 1800 रुपये पे कंपनी को दे सकता है। जैसे कि अगर इसकी प्राइस अभी 1524 है तो अगर आप खरीद लेते हैं तो आप चाहे तो अपने शेयर्स 1800 में कंपनी को दे सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये बायबैक कब किया जाएगा। तो अभी तक दोस्तों कंपनी ने साफ किया है कि जो रिकॉर्ड डेट है वो आगे चलकर कंपनी अनाउंस करेगी। तो अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। इसका मतलब कि अगर किसी ने अभी तक शेयर नहीं खरीदा है तो उनके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है। अगर कंपनी ने मान लीजिए कोई भी रिकॉर्ड डेट निकाल देती है तो फिर उससे एक दिन पहले आपके शेयर होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर याद रखिएगा जो एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी वो नहीं रहेगी किसकी, शेयर बायबैक की। आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्यों? बिकॉज रिकॉर्ड डेट अगर निकल जाएगी तो उसके बाद खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अभी तक रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की गई है तो उसकी कोई चिंता आप लोग ना करें। अब देखिए, इससे बायबैक से सबसे बड़ी बात तो इन्फोसिस पे असर क्या पड़ेगा। देखिए, हमें एक बात ध्यान रखिए, कंपनी बायबैक किससे करती है, अपनी कैश रिजर्व से। सो अभी करेंटली जो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है वो करीबन 42,000 करोड़ का है। और जो फ्री कैश फ्लो है वो करीबन 20,000 करोड़ का है इन FY 25। मतलब कंपनी ने साफ साफ यहाँ पर देख लिया कि कंपनी के पास कितना पैसा है, बिकॉज उस हिसाब से तो कंपनी बायबैक करेगी। तो कंपनी के पास दोस्तों एम्पल अमाउंट ऑफ पैसा है। एम्पल मतलब ठीक, मतलब जितना पैसा चाहिए उससे भी ज़्यादा पैसा आपको कंपनी के पास मिल जाता है। तो पैसों की कोई चिंता नहीं है। ये जो बायबैक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये याद रखिए कंपनी अपने फ्री रिजर्व से फंड करेगी। मतलब जो कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स होते हैं उससे कंपनी का याद रखिएगा पैसा जाता हुआ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी होती है जिसमें कंपनी 85% ऑफ फ्री कैश फ्लो जो है वो 5 ईयर्स के अंदर डिविडेंड्स और रीपर्चेसेस उस पर खर्च कर सकती है। तो कंपनी उसी तरीके से करने वाली है। अब जब इन्फोसिस ने दोस्तों इससे पहले बायबैक किया था तो वो 9,300 करोड़ का किया था इन अक्टूबर 2022। जब दोस्तों कंपनी ने अपने शेयर खरीदे थे ओपन मार्केट रूट में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोस्तों जो कंपनी ने पहले अपना बायबैक लेकर आई थी तो वो ओपन मार्केट रूट से लेकर आए थे जिसमें मैक्सिमम प्राइस सेट की गई थी 1850। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये ओपन मार्केट क्या होता है, और जो कंपनी इस बार बायबैक लेकर आई है वो लेकर आई है किसका, टेंडर। जी हाँ। सो अब यहाँ पर दो ऑफर होते हैं दोस्तों बायबैक में, एक होता है टेंडर रूट और एक होता है ओपन रूट। टेंडर रूट में क्या होता है, सबसे पहले तो टेंडर रूट समझिए। ओपन रूट हम बाद में ऐसे जान लेंगे बिकॉज अभी उसका मतलब नहीं है, लेकिन टेंडर रूट को हम समझते हैं। टेंडर रूट की खास बात क्या होती है दोस्तों कि टेंडर रूट में फिक्स्ड प्राइस होती है। फिक्स्ड प्राइस का मतलब क्या है, जैसा कि कंपनी ने यहाँ पर याद रखिएगा 1800 रुपये का अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम 1800 रुपये प्रति शेयर पे आपसे शेयर खरीदेंगे। तो कंपनी यहाँ पर 1800 से नीचे आपका शेयर खरीद ही नहीं सकती। अगर कंपनी को आपका शेयर खरीदना होगा तो कंपनी आपसे 1800 रुपये पे ही याद रखिएगा शेयर खरीद पाएगी। ओपन रूट में क्या होता है, ओपन रूट में दोस्तों कंपनी एक मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है। जैसे इसमें 1850 था पहले, तो 1850 से ऊपर बिल्कुल भी शेयर खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन चाहती है तो कंपनी 1850 से नीचे में भी खरीद सकती है। यानी ओपन रूट में मेजरली दोस्तों एक कट ऑफ प्राइस आ जाती है जिसपे शेयर्स जो है वो चले जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी दोस्तों बायबैक आता है तो पहले ये देखा जाता है कि वो किस तरीके का बायबैक है, क्या टेंडर ऑफर है या फिर ओपन ऑफर है। ये टेंडर ऑफर है और टेंडर ऑफर को पॉजिटिव माना जाता है। दूसरी बात, अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं चाहता हूँ कि इन्फोसिस अभी 18,000 करोड़ का बायबैक कर रही है तो ये तो बहुत ही बढ़िया मेरे लिए एक फ़ायदे वाला सौदा होने वाला है। 300 रुपये का लगभग मुझे मुनाफा होता हुआ दिखेगा। तो मैं चलिए 100 शेयर खरीद लेता हूँ, 1000 शेयर खरीद लेता हूँ, जितनी भी मेरी कैपेसिटी, और मैं सारे शेयर बायबैक में डाल दूंगा। तो क्या कंपनी सारे शेयर आपके बायबैक में ले लेगी? द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं होता है।
देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर इस तरीके से किया जाता है कि कंपनी सारे ही शेयर्स ले लेगी आपके, तो वो डेफिनेटली सब चाहेंगे कि सीधा सीधा मुनाफा कमा लें, तो ऐसा तो होगा नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब भी बायबैक होता है टेंडर रूट का या फिर ओपन रूट का, तो सारे शेयर्स कभी भी आपके नहीं जाएंगे। हमेशा दोस्तों जो शेयर्स आपके जाएंगे वो जाएंगे प्रपोर्शन के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए एक एक्सेप्टेंस रेशियो निकलता है बायबैक का टेंडर रूट के अंदर। जब कंपनी बायबैक ओपन करती है तो फिर एक एक्सेप्टेंस रेशियो निकलता है कि एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं होता है कि दोस्तों अगर 100 शेयर है आपके तो 100 के 100 चले जाएंगे। एक्सेप्टेंस निकल सकता है उसका कितना भी। अब हो सकता है कि देखिए आपके 100 शेयर तक का हो रहा हो, बट मेजरली दोस्तों इतना होता नहीं है। होता क्या है, कभी कभी 4 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, बट वो हमेशा जाएंगे प्रपोर्शन में। अब जिसके पास दोस्तों 1000 शेयर है, ऐसा तो होगा नहीं उसकी 1-2 शेयर चल जाएंगे, उसके ज़्यादा शेयर जाएंगे। जिसके पास 100 शेयर है उसके कम जाएंगे, जिसके पास 10 शेयर है उसके और कम जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ जाएंगे। बट जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर है उसके उतने ज़्यादा शेयर जाने की पॉसिबिलिटी है उस प्रपोर्शन में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 1000 शेयर वाले के 1000 चल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन एक प्रपोर्शन में जाएगा। If more shares are tendered, then the company intends to buy the shares are accepted on a proportionate basis from eligible shareholders। मतलब eligible shareholders में याद रखिएगा जो रहेंगे उनमें एक प्रपोर्शन में जाएंगे शेयर्स। अगर जितने मान लीजिए कंपनी ने कहा कि हम तो 1000 शेयर लेना चाहते हैं और कंपनी के पास 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, मतलब 10,000 शेयर्स लोग चाहते हैं कि ले लें, तो ऐसा तो होगा नहीं। कंपनी के पास तो 1000 शेयर्स की कैपेसिटी है, 10,000 शेयर थोड़ी खरीदेगी कंपनी। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा एक प्रपोर्शन में याद रखिएगा शेयर जाते हुए नजर आएंगे। तो ये बिल्कुल क्या एक्सेप्टेंस रेशियो निकल कर आता है वो हमेशा बाद में हमको पता चलता है, राइट। इन्फोसिस के केस में दोस्तों कंपनी ने साफ क्या कहा है कि 10 करोड़ शेयर्स जो है वो कंपनी खरीदेगी, 10 करोड़ शेयर्स। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात क्या है इन्फोसिस को लेकर कि ये जो बायबैक है ये अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट है। मतलब कंपनी का दोस्तों एक 2017 में आया था बायबैक जो 13,000 करोड़ का था, उससे भी बड़ा आईपीओ बड़ा माफ कीजिएगा बायबैक आता हुआ दिख रहा है जो 18,000 करोड़ का है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इट्स अ वेरी बिग बायबैक। तो चांसेस है कि अच्छे शेयर्स आपके जाते हुए दिखेंगे। सो होपफुली ये आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से दोस्तों ये बायबैक होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर, अब होता क्या है ना, जब भी पहले देखा जाता था कि जब भी आईटी कंपनीज बायबैक अनाउंस कर रही है तो जो प्राइस वो अनाउंस करते थे उस प्राइस पे शेयर आगे पीछे चला जाता था। लेकिन याद है मुझे कि जब इन्फोसिस से पहले अगर आप देखेंगे बहुत कंपनी ने बायबैक किया और एक टीसीएस का बायबैक आया, जिसमें टीसीएस दोस्तों 45 रुपये के भाव के आसपास या फिर ज़्यादा 250 के आसपास जो भी भाव था वहाँ पर बायबैक किया, लेकिन अभी तक वो शेयर का प्राइस नहीं पहुँच पाया। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर एज अ होल अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया। पिछले 1 साल में अगर आप इन्फोसिस के रिटर्न्स देखेंगे तो वो 22% से ज़्यादा नीचे चल रहा है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज एआई का जिस तरीके से एक रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब मुझसे अगर आप पूछेंगे तो बायबैक आया, बहुत अच्छी बात है, बट कंपनी यही पैसा एआई में डेवलप करती, किस तरीके से वहाँ पर आर&डी में पैसा खर्च करती, वो बाजार और भी ज़्यादा देखिए उत्साह की तरह लेता। कंपनी बायबैक कर रही है, कोई मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट कंपनी के पास जब इतना पैसा है तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाले। जिस तरीके से देखिए एआई चलता हुआ दिख रहा है, बट इंडियन कंपनीज कह सकते हैं काफ़ी लैग कर रही है एआई के अंदर, कुछ खास इनोवेट नहीं कर पा रही है। और जब ग्लोबली आप देखेंगे जिस तरीके से दोस्तों कंपनीज पैसे पे पैसा खर्च कर रही है एआई के ऊपर, इंडियन आईटी कंपनीज नहीं कर पा रही है। ये अपने आप में एक बहुत नेगेटिव बात है कि बायबैक पे पैसा खर्च होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये 18,000 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं अगर वो आर&डी पे खर्च होते तो बेटर यूज आता, राइट, बेटर शेयर भी बढ़ता। यह भी आपको मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि वो शेयर 2000 भी चले जाता अगर कंपनी अनाउंस भी कर देती कि हम यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे और इतना इतना पैसा खर्च करने वाले हैं सीधा सीधा। बट वो नहीं हो रहा है और कंपनी बायबैक कर रही है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अभी सोशल मीडिया पे भी एक तरीके का पॉइंट बना हुआ है कि क्या बायबैक करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एआई को लेकर फ्यूचर के ऊपर। वो आई थिंक एक सबसे बड़ा पॉइंट है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या बायबैक करना चाहिए या फिर कंपनी को निवेश करना चाहिए आर&डी के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिससे और आगे जाके कंपनी बढ़ पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी देखिए बायबैक का जैसे मैंने कहा जब अनाउंस होगा तो आपको मैं पूरा बता दूंगा कि किस तरीके से आपको बायबैक टेंडर करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, टेंडर करना भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी अनाउंस नहीं किया गया इसलिए आपको वो प्रोसेस पूरी बता नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको चाहूँ तो वो पूरा स्क्रीन पे लेकर भी चल जाऊँगा, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो बाद में आपको बता दूंगा, राइट। तो दोस्तों बस आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।